Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today we are going to start chapter 10 and 11. हम जो है आज चैप्टर 10 और 11 को मर्ज करके लेने वाले हैं. पहले चैप्टर 10 के हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसके बारे में रीड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 11 के टॉपिक्स के से रिलेटेड. ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द ब्रिटिश राज एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. जो ब्रिटिश राज था ना, उसके मतलब जो हम हमारे देश में बोलते हैं ना, अंग्रेजों ने राज किया था और जो भी, तो उन्होंने कैसे राज किया था और फर्स्ट वॉर क्यों हुआ था, आज़ादी का फर्स्ट वॉर क्यों हुआ था और उन्होंने किससे पार्टिसिपेट किया था, उसके बारे में हम रीड करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अभी सबसे पहले जो है मतलब से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना, गोल्डन बर्ड तो जो कहा जाता था, क्योंकि भारत के पास मतलब बहुत अमीर देश था, बहुत सोना और बहुत अच्छी अच्छी इमारतें, अब फसल भी अच्छी होती थी, क्लाइमेट बहुत अच्छा था, तो ये मतलब बहुत अच्छी अच्छी फसलें वगैरह सब कुछ अच्छा था, तो इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था. तो ये सब देख के जो यूरोपियन थे वो इस चीज़ के लिए अट्रैक्ट हुए. पहले अरब से डायरेक्ट मतलब यूरोप वाले अरब के थ्रू भारत से व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे. ओके, फिर यूरोप वालों ने सोचा कि हम अगर डायरेक्ट कोई बात ढूंढ लेते हैं, डायरेक्ट कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं समुद्र के थ्रू भारत इंडिया आने का, तो हमारा एक काम ईजी हो जाएगा. तो द फर्स्ट यूरोपियन to find a sea route to India was the Portuguese Vasco da Gama. He went around Africa and landed at Calicut in Kerala a little over 500 years ago. अब जो सबसे पहला यूरोपियन जो था वो इंडिया आया था, उसका नाम था पुर्तगाली यात्री जो था उसको वास्को डी गामा. अब जो है वो केरला में कालीकट बंदरगाह पे उतरा था, मतलब कम से कम 500 साल पहले की बात होगी. द प्रोटेस्क्यू स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इंडिया मेनली इन स्पाइसेस. इन्होंने सबसे ज़्यादा मसालों का व्यापार करना स्टार्ट किया. दे वर फॉलोड बाय द डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश ट्रेडर्स. और ये सब है ना, डच और फ्रेंच और इंग्लिश लोग ट्रेडर्स व्यापारियों द्वारा भी फॉलो किया जाने लगा. सून दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर टू गेट अ बिगर शेयर ऑफ ट्रेड फॉर देमसेल्फ. अब जो है ये अचानक मतलब जल्दी इन लोगों के बीच में लड़ाई होने, मतलब डच भी थे, ब्रिटिश भी थे और पोर्टुगीज भी थे. तो इनका ये था कि मतलब हमको ज़्यादा शेयर मिले यहाँ के मसालों का, यहाँ पे जो खेती है, यहाँ के क्रॉप्स वगैरह हमको ज़्यादा मिले, इस कारण इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लग गई. फाइनली द ब्रिटिश डिफीटेड द अदर्स एंड फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1600 फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया. और लास्ट में मतलब जब इनकी लड़ाइयाँ हुई तो लास्ट में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, मतलब ब्रिटिश लोग जीत गए और उन्होंने एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 सेंचुरी में जो है स्थापित की. दे मेड वेरियस ट्रेडिंग सेंटर इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट एंड बाउट मेनली टेक्सटाइल स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया. अब इन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे मतलब ट्रेडिंग कंपनी सेंटर स्टार्ट किए और यहाँ से ये स्पेशली स्पाइसेस और जो स्पाइसेस वगैरह लेने लगे इंडिया से. The wealth taken by the traders of the East India Company was used to fund the Industrial Revolution in Britain. अब जो यहाँ का जो मतलब पैसा था वगैरह इंडिया का, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ले लिया गया और ये जो है इंडस्ट्री मतलब ब्रिटेन में जो है रिवॉल्यूशन वहाँ पे उसमें कुछ चल रहा था, क्रांति वगैरह, उसमें उसके फंड में दे दिया गया. द ब्रिटिश नॉट ओनली नीडेड अ स्टडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्री बट आल्सो अ मार्केट इन विच टू सेल देयर गुड्स. अब जो है वो सिर्फ मतलब यहाँ से कच्चा माल खरीदते ही नहीं थे, वो क्या करते थे यहाँ पे अपना मतलब वहाँ का जो माल मतलब जो सामान होता था वो बेचते भी थे. सून द ब्रिटिश वर नॉट कंटेंट विद बीइंग
मेयर ट्रेडर्स एंड वांटेड टू कंट्रोल द होल इंडिया। और मतलब जल्दी ही ब्रिटिश लोग क्या करने लग गए कि मतलब दूसरे जो व्यापारी थे उनको भी मतलब डिफीट होने लग गई और ये पूरे इंडिया पे कंट्रोल करना चाहते थे। अराउंड 250 ईयर्स एगो द मुगल एम्पायर इन इंडिया हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड सेवरल रीजनल पार्टीज हैड स्टार्टेड इमर्जिंग। अब मतलब फिर 250 ईयर्स पहले लोगों को मतलब ये एहसास होने लगा कि मतलब वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उन्होंने पार्टियाँ वगैरह करना स्टार्ट कर दी। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द मतलब इन लोगों का मतलब फूट डाल पड़ने लग गई कि धर्म जाति वगैरह को लेकर। तो द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द constant फाइटिंग बिटवीन देम एंड स्टार्टिंग गेटिंग कंट्रोल ओवर इंडिया। और ब्रिटिश लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि इनका मतलब ये जैसे ये जो प्रथाएं थी हमारे यहाँ, जैसे कास्ट वगैरह को लेके अनटचबिलिटी थी और चाइल्ड मैरिज और कास्ट सिस्टम जो था, सती प्रथा वगैरह, उसका एडवांटेज उठाना स्टार्ट कर दिया और लोगों में फूट डलानी स्टार्ट कर दी। British control. The British stage of the British conquest of India was marked by the Battle of Plassey in 1757। अब जो है जो मतलब ब्रिटिश का युद्ध था वो पहली बार जो है 1757 में हुआ था प्लासी में। द ब्रिटिश डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला इन बैटल। और उन्होंने सिराजुद्दौला के जो वहाँ के नवाब थे बंगाल के, सिराजुद्दौला को उनको हारा दिया था। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स दे एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया। और इन 100 सालों में उन्होंने अपना जो कंट्रोल है पूरे इंडिया पे कर लिया। The farmer in India were forced to grow crops like indigo and cotton। अब जो यहाँ के जो किसान थे उन लोगों को फोर्स क्या लगा कि आप नील और कॉटन की मतलब रुई की ही खेती करोगे। विच प्रोवाइडेड द ब्रिटिश विद द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर देयर फैक्ट्रीज। और जो कि ब्रिटिश लोगों को आप मतलब कच्चा माल मिलता था फैक्ट्रीज के लिए। दिस मटेरियल वर परचेज एट अ वेरी लो प्राइस एंड थस द इंडियन फार्मर्स बिकम पुअरर एंड सफर्ड व्हाइल द ब्रिटिश फ्लोराइज्ड। अब जो है मतलब इस कच्चे माल के लिए लोगों को बहुत कम पैसा मिलता था, तो इससे जो इंडियंस थे वो गरीब होते जा रहे थे और मतलब उनकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पा रहे थे और सफ़र करने लग गए थे बहुत। The mill cloth made in British factories were sold in India at much cheaper rate and was also of better quality। अब जो है मतलब इंडिया के जो कपड़े थे ना वो बहुत अच्छे क्वालिटी के कपड़े बहुत कम रेट में बेचे जाते थे। Thus they were preferred by the people। इसलिए वो लोगों के द्वारा लिए जाने लग गए। The Indian industries suffered and worker become poorer। इस कारण इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो सफ़र करने लग गई और गरीब होने लग गए। द गुड्स कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन मेड द लाइफ ऑफ ट्रेडर्स टू वेरी मेजरेबल। और जो सामान मतलब ब्रिटेन से आता था वो वहाँ के जो व्यापारियों की लाइफ को बहुत मतलब मेजरेबल बना दिया था। द इंडियन फार्मर्स ट्रेडर्स वर्कर एंड इवन द रूलर्स वर एंग्री एंड डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल। इंडिया के जो किसान थे, जो व्यापारी थे और जो मतलब वर्कर वगैरह थे वो इससे बहुत गुस्सा हुए और वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस ब्रिटिश रूल से। एंड थस इन 1857 दे ऑल रोज टुगेदर इन अ रिवोल्ट। और 1857 में सब एक साथ क्रांति के लिए खड़े हो गए। सो ऑन दिस वीडियो वी रीड अबाउट कि मतलब ये यूरोपियन और ब्रिटिश वगैरह सब हमारे भारत में कैसे आए और उन्होंने कैसे व्यापार करना स्टार्ट किया और लास्ट में इन्होंने कैसे हर एक मतलब काम पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। सो अब हम इनके बारे में आगे ये पढ़ेंगे कि वो रिवॉल्यूशन वो क्रांति क्यों आई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।